जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार द्रोह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले का सेट आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस सेट को ज़रूर लगाएँ। इसमें जो कुल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए और 5 जो सॉल्व पेपर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो दान में दिए जाने वाली भूमि को जो है पल्ली चेछादनम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है यह पर कहाँ किया गया था? तो शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता संबंधित है किससे? तो चरक संहिता दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो है यह चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार जो भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन सा था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये प्रथम बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें कौन से राजा ने इनका निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ये कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है, जबकि फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जो है ये कुतुब मीनार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुआ था? तो बहादुर शाह जफर को जो है कैद करके रंगून भेज दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, रंगून में मृत्यु हुआ था। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर खोला गया था? तो भारत का पहला डाकघर जो 1764 में जो है बॉम्बे यानी मुंबई में खोला गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है ये 1757 के प्लासी की लड़ाई में हराया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुआ था, उसी में जो है अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट 1760 में जो वानडिवास की लड़ाई हुआ था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और 1764 में बक्सर के लड़ाई लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था यह आपका शासक था कहाँ का? मैसूर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किससे जो है भारत और चीन के बीच प्रभावित सीमा कहा गया है? तो भारत और चीन के बीच सीमा कौन सा हो जाएगा? तो मैकमोहन रेखा। डुरंडर रेखा जो था यह पहले आज़ादी के पहले भारत और अफगानिस्तान के साथ था। जब आज़ाद हुआ भारत तो पाकिस्तान अलग होने के बाद यह रेखा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हो गया डुरंडर रेखा। जबकि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के साथ है। और पाक जल डबरू मध्य जो है यह कहाँ है? तो पाक जल डबरू मध्य जो है यह आपका श्रीलंका के पास है, मन्नार की खाड़ी में। भारतीय मानक जो है मेडिटेरेनियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद यूपी आ जाता है, फिर उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश आ जाता है। ये 5 राज्य जो है जो आपको जो यहाँ से यानी कि जीएमटी गुजरता है, जबकि बिहार से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में जो है लोकटक झील स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में जो है एक और झील है किबुल लामजाओ जो तैरता हुआ झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते थे, ये कहाँ पाए जाते थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो है छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा जो सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या हो जाएगा, तो जल चक्र। जल चक्र जो है ये पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि 1 अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 अक्षांश डिग्री में जो है कुल 111 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है। जहाँ से टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं तो यह भूकंप में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति योगदान नहीं दिया था, जबकि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र योगदान दिया था, रूस में समाजवादी क्रांति योगदान दिया था, अमेरिका में जो अधिकारों का विधेयक ये भी योगदान दिया था, जबकि औद्योगिक क्रांति योगदान संविधान के निर्माण में नहीं दिया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थीं। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यह जो 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है यह जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष उसी को कहते हैं, और एक अखंडता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जो है डैश शीर्षक के एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो यह पंचायत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 49। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे दिया है कि धर्म और जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो कितना में, अनुच्छेद 15 में। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत कितना दिया गया है, तो यह जो है आपका अनुच्छेद 24 में दिया गया है। गिरफ्तार, कुछ मामलों में गिरफ्तार तथा निरोध से संरक्षण कितना में दिया गया है, तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद आपका हो जाएगा यानी कि 22 में। और अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4 हो जाएगा बी। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है कि संबंधित रखता है। तो यह जो अनुच्छेद 21(1) से संबंधित रखता है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21(a) से संबंधित है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो डीपीएसपी जो है यह भारतीय नागरिकों को जो है राज्य की नीति जो है यह आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर देगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह भाग 4 में दिया गया है, और जो मौलिक कर्तव्य जो है यह भाग 4 के क में दिया गया है, और जो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये असम में है। असम में जो है सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ डैश कितने सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था। तो इसमें जो है कुल 6 जो है बैंकों को जो है 6 बैंकों को साथ मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण सुधार में एक नहीं है। तो नहीं है इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4, वर्धित मूल कर यानी कि वर्धित
SLR जो है यह भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार से एक नहीं है, जबकि घटी हुई CR और SLR है। ब्याज का दर विनिमय भी है, नई पीढ़ी बैंक भी है, जबकि वर्धित SLR नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था और 1969 के समय ही जो है इसरो की स्थापना भी किया गया था। ब्रिक्स देश का एक हिस्सा राष्ट्र कौन सा है। तो ब्रिक्स में जो है ये 5 देश शामिल है। तो जो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ब्राज़ील। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई थी। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वालों स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए। तो इसका जो है 1600 से जो है 2400 कैलोरी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में जो है समाचार में किन कारणों से रहा था। तो यह जो रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका में इजराइल पर जो है निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। परिषद छोड़ दिया था क्या। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दे के कारण परिषद को छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा की SI मात्रा क्या होता है। तो ऊर्जा को जो है हम लोग किस में मापते हैं। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। न्यूटन जो है यह जो है बल का मात्रक है। एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है। तो यह जो है लोलक की लंबाई पर जो है एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया जाने वाला कार्य का मान कितना होगा। तो यह आपका 60 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आर्सेनिक की जो अनुमत मात्रा 0.050 ppm। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में रहती है। तो अधातु पूछा गया तो ब्रोमीन हो जाएगा और धातु रहता तो पारा हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वाष्पीकरण प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। तो जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र को जो है शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। इनमें से कौन सी जांच टेस्ट एल्कलाइड की मौजूदगी से को दर्शाती है। तो टेस्ट एल्कलाइड की मौजूदगी कौन दर्शाता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मेयर्स टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है जो किसका वहन करता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाकों पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो आपका इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया और मानभूम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश शासन काल के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो है बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा जो है 1912 में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया। तो मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है भारत के किस राज्य में है।
तो यह जो है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताना, सूची 1 सूची को सम्मिलित करना। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो यह आपका नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और जो उत्तर वैदिक सभ्यता यह कृषक सभ्यता थी। ऋग वैदिक समाज जो थी यह कैसा था? तो ऋग वैदिक समाज जो था यह आपका चरागाह पर था और मध्यकाल में जमींदारी आ गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 रुद्रदामन प्रथम ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित है किससे? तो सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव जो थे यह किससे संबंधित है? तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सूफी संत जो थे महबूब ए इलाही कहलाते थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है सूफी संत जो थे जिन्हें महबूब ए इलाही के कहलाते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। राजा जनता के लिए बने, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वक्तव्य किसने कहा था? तो यह वक्तव्य कहने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने जब पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन में जो है घोषित किया गया था नीति। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो ग्रामीण एवं शहरी दोनों में जो शिशु लिंग अनुपात कम है तो हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में यह जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे खनिज दिया गया और इसको मिलान करना है। तो तांबा के लिए जो है यह चित्रदुर्ग, यह कर्नाटक में प्रसिद्ध है। लौह इसकी जो है यह जो है बेलारी प्रसिद्ध है। और जो है मैग्नीज के लिए जो है ये भीलवाड़ा, मैग्नीज के लिए जो है भीलवाड़ा गलत है। तो भीलवाड़ा जो है सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। बक्साइड कटनी जो है यह आपका मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि 3 और 4 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या हो जाएगा? गलत है, यहाँ पे सम्मिलित नहीं है तो 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया तो 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 3 बनाते हैं, 3 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी दोस्तों पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करें। तो चलिए प्रयोग करते हैं। दिया गया कि माखी, माखी जो है वनस्पति के प्रकार है किस क्षेत्र में होते हैं? तो माखी जो है वनस्पति के प्रकार आपका जो है यह भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में होता है। फिंगबस जो है यह आपका कहाँ होता है? तो यह दक्षिण अफ्रीका का वनस्पति प्रकार है। चैपरेल वनस्पति का प्रकार किस क्षेत्र का है? तो चैपरेल जो है यह आपका कैलिफोर्निया का है। और मैटोरेल जो है यह आपका जो कहाँ का है? तो चिली का है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किससे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को जाना जाता है। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन कौन था? तो यह प्रतिवेदन का नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी के लेखक कौन थे? तो साइलेंट स्प्रिंग
पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेचल कार्सन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम क्या है? तो प्राक्कलन समिति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान विधेयक को जो है गतिरोध उत्पन्न होने पर लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना में है? तो धन विधेयक जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि बिना अनुमति के कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को आयोग घोषित किया जाता है? तो अगर कोई भी सांसद 60 दिनों तक बिना घोषणा पत्र के अनुपस्थित रहता है तो उससे जो है आयोग घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सहकारी आयोग की संस्तुतियाँ जो है ये आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सरकारी आयोग का सदस्य था? तो सरकारी आयोग का सदस्य कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस.आर. सिंह। डॉक्टर एस.आर. सिंह जो थे यह सरकारी आयोग के सदस्य था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किसने किया? तो यह जो किया था किसने? तो यह केलकर समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चिलैया समिति जो है यह कर सुधार से संबंधित है। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी जो है समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो सरकारी आयोग जो है किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध को स्थापित करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो सट्टेबाज नहीं है तो दलाल हो जाएगा। दलाल जो है यह स्टॉक एक्सचेंज में जो है सट्टेबाज नहीं है, जबकि तेजड़िया, स्टैक और मंदड़िया जो है सट्टेबाज है। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? तो सेबी अधिनियम जो है 1952 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, 1992 में पारित हुआ। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है कि देश में निर्यात का बढ़ना और निर्यातों का घटना, इसी को जो है मुद्रा का अवमूल्यन परिणाम कहा जाता है। निम्नलिखित में उपायों में से विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो आपका प्रयोग में लाया जाता है कौन? तो बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। तो 1, 2, 3 हो जाएगा, एक गलत है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों को यहाँ पे ए तथा दूसरे आर को चिन्हित करना है। तो चलिए चिन्हित करते हैं। ऑपरेशन ट्वीट के अंतर्गत जो है ऑपरेशन ट्वीट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। बिल्कुल सही है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाने भी सही है। तो ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु परिचालन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयाम जो प्रयुक्त नहीं होता, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति जो है आकलन हेतु परिचालन के रूप में प्रयुक्त होता है। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR को कम करने का लक्ष्य था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि 28 प्रति 1000 लाइफ वर्थ हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। तो सक्षम योजना किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद कौन करता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर
कब काम करके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्च की तिक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो मिर्च की तिक्ष्णता का कारण होता है कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। कैप्सेइसिन के कारण उपस्थिति के कारण जो है मिर्च में तिक्ष्णता होता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं बताना है। तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल होता है, हड्डियों में जो है कैल्शियम फास्फेट होता है, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल होता है। क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। और अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना, चलिए मिलान करते हैं। सोडियम को जो है चाकू से काट सकते हैं आसानी से। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। चांदी जो है यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। और जो शीशा जो होता है यह ऊष्मा का कुचालक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2, 1, 3 सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट पर देखते हैं कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि क्विनैन निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो यह जो क्विनैन सिरकोना की छाल से प्राप्त किए जाते हैं जो मलेरिया के उपचार में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीन के भीतर अनुक्रमण का आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर अनुक्रमण आधार का परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? तो सोचने के लिए, हृदय गति को नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो इन तीनों के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका बिहार दरोगा का 2023 के लिए का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।